हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। तो आइए आज हम लोग इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कड़ी में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे इम्परेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में आप लोगों को हम कुछ एग्जांपल्स कराए थे और साथ में भी बताए थे कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव के लगते हैं परंतु वे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कृपया आप अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो आइए हम लोग बात करते हैं। रूल लिखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि ऐसा नहीं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव, जो देखने में इंट्रोगेटिव के लगते हैं, इंट्रोगेटिव के लगते हैं परंतु वे इम्पेरेटिव के होते हैं। इनडायरेक्ट चेंज करते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय इम्पेरेटिव के ही नियमों का ही प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यह इम्परेटिव सेंटेंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें परमिशन मांगी जाती है, इसमें आज्ञा का मैटर होता है। जैसे he said to me, उसने मुझसे कहा, may I use your pen, may I use your pen। तो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है आपको कि may I use your pen, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं। इसका मतलब हुआ कि इसमें आपसे परमिशन मांगी जा रही है और अगर परमिशन इट मीन्स आज्ञा, तो वह वाक्य आज्ञा सूचक होता है, इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित होता है। तो आइए इसका इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी, और फिर क्या होगा, ये आई जो है ये और मे, ये क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी ऐसा है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे ही, तो ऑलरेडी वो इसमें इन्वॉल्व है। ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद हो जाएगा टू यूज योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी और मी से क्या हो जाएगा, माई, उसके बाद हो जाएगा माई पेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड, द बॉय सेड टू द टीचर, comma inverted comma, may I go out, may I go out, may I go out sir। तो ये सेंटेंस क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव, संकेत जो है वो इंट्रोगेटिव के हैं, परंतु ये सेंटेंस जो है वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के हैं। तो आइए इसे हम चेंज करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि जब सर वर्ड आता है तो सेट को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं।
तो यहां जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे आप, तो यहां पर क्या होगा, द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, और फिर ये मे और आई ये दोनों हट जाएगा, टू गो आउट, और सर भी हट जाएगा, किसकी वजह से, रिक्वेस्टेड आया है। फ्रेंड्स, ऐसा सेंटेंस है जब हमारे एग्जाम में आता है तो हम इसे इंट्रोगेटिव मान लेते हैं और इंट्रोगेटिव की तरह कर बैठते हैं, जो कि क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, और उस पर हमें कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, राइट। तो चलिए आज यहाँ तक, और फिर नेक्स्ट में हम लोग, नहीं अभी चलिए, अभी थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। ये तो यहाँ तक हुआ, लेकिन आइए अब लेट वाले वाक्यों का कैसे हम चेंजिंग करते हैं। लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। एक हेडिंग डालेंगे, लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। इनडायरेक्ट बनाना या परिवर्तन करना। लेट वाले वाक्यों में हम 3 कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन है प्रस्ताव। पहला कंडीशन है प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रपोजल। क्या कहते हैं, प्रपोजल। तो होता क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव का बोध हो, प्रस्ताव का बोध हो, प्रस्ताव का बोध हो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट हो, लेट अस से प्रारंभ हो, तो सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं तथा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, तथा लेटस के स्थान पर दे शुड अथवा वी शुड लिखकर मुख्य क्रिया से वाक्य को नियमानुसार आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, ये रूल है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो खासकर ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान दें। तो आप लोग रूल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल करा देते हैं।
आइए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, राधा सेड टू मोहन, let us play badminton, let us play badminton। इसका जो पहचान है लेटस से स्टार्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। ये सेंटेंस लेटस से शुरू होता है यहाँ, तो इसे हम सेड को प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो चेंजिंग होगा वो हो जाएगा यहाँ राधा, उसके बाद प्रपोज्ड मोहन। कामा यूनिटेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं, और लेटस के स्थान पर हम दे शुड अथवा वी शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड, उसके बाद क्या हो जाएगा प्ले, और हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन। फ्रेंड्स ध्यान देना है आपको, यहाँ पर दे शुड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यह एक प्रपोजल है, और प्रपोजल में जो स्पीकर होता है, ठीक है, जो ऑडियंस होते हैं, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे राधा सेड टू मोहन, यानी लेट अस प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलने में जो भूमिका होगी वो राधा की और मोहन दोनों की होगी, इसलिए वे यहाँ पर हम दे शब्द इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ पर हम वी शुड का इस्तेमाल करते हैं। साथ में फ्रेंड्स और ध्यान देना है, अगर यहाँ वी शुड इस्तेमाल करते हैं और वी का कोई भी केस, चाहे वह अस हो चाहे आवर अगर आया हो, तो फिर उसमें परिवर्तन हमें नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगर अभी शेयर नहीं किए हैं तो आप शेयर कर दीजिए। उम्मीद है कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं प्रपोजल से लेकर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक एग्जांपल और, रोहिणी सेड टू आदित्य, रोहिणी सेड टू आदित्य, let us read the book, let us read the book, आओ हम बुक को पढ़ते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ let us से स्टार्ट है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके वी शुड का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ रोहिणी सेड को चेंज करेंगे प्रपोज या सजेस्टेड में, तो यहाँ सजेस्टेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सजेस्टेड टू हटेगा, फिर आ जाएगा आदित्य, और फिर कामा यूनिटेड कामा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करेंगे, और लेटस को हटा करके दे शुड अथवा वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब की बार हम वी शुड का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर वी शुड, उसके बाद हो जाएगा रीड द बुक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक, कुछ इसके बाद कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होंगे इससे संबंधित, उसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तो आप सभी लाइक जरूर कर लीजिए। हाँ ध्यान रखें, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको कंप्लीट ग्रामर मिलता रहेगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आप पर इसको क्या करें, शेयर करें। यहाँ पर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि 2-1 दिन वीडियो नहीं जा पाता है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं वीडियो नहीं जाएगा, वीडियो तो जाता रहेगा। ठीक है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।